नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, याद है आप सबको? हमने पिछले वीडियो में हमारा जो पाठ था वो हमने पूरा किया था, है ना। हमने बनाया घर, 2 कछुए की कहानी थी, है ना। अब हम पाठ नया चालू करेंगे जिसका नाम है सुंदर कैसे बने, ठीक है। और हमारा आज के जो पाठ में हमें नई नई सीख मिलने वाली है और आप सबको भी वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इस पाठ की मैं थोड़ी सी आपको कहानी सुना देती हूँ कि इस पाठ में एक करण नाम का लड़का है जो घर पे अपने मम्मी पापा के साथ रहता है और एक दिन वो अपने सॉक्स पहनता है, शूज़ पहनता है स्कूल जाने के लिए। तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि तूने सॉक्स और शूज़ पहनने के बाद हाथ धोए क्या? तो बोला नहीं, मैंने तो नहीं धोए। तो फिर बोले कि हम सॉक्स और शूज़ पहनने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए क्योंकि हाथ में कीटाणु होते हैं और नहीं धोते तो वो खाने में आते हैं, फिर हमारे पेट में जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, है ना। जो हमारी करंट जनरेशन अभी जो चल रही है ना, कोविड, इसमें भी हमें बार बार हाथ धोना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है ना। जो कीटाणु अभी जो ये भयानक आ गया है ना, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइज करने चाहिए, फिर किसी भी चीज़ को हमें हाथ लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस कहानी से भी आपको यही सीख मिलती है कि हम सुंदर कैसे बने, है ना। फिर करण के नाखून देखते हैं, नाखून कितने बड़े हैं। तो करण के नाखून तो एकदम कटे हुए और एकदम नीट एंड क्लीन थे। तो ये देखकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम ब्रश कितने टाइम करते हो? तो बोलते हैं कि मैं तो 2 टाइम करता हूँ। हमेशा 2 टाइम करनी चाहिए ब्रश, एक सुबह और एक रात को खाने के बाद, ताकि जो हमारे दांत में कीटाणु या फिर खाना जो फंसा हुआ होता है वो पूरी रात ऐसे ही दांत में फंसा हुआ रहेगा तो फिर उसमें कीटाणु हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए रात को खाने के बाद भी हमें ब्रश करना चाहिए। तो आप सबको भी सीख देती हूँ कि भाई आप भी खाना खाने के बाद आप करते हो ब्रश? अगर नहीं करते हो तो आप करना चालू कर दो। तो चलो हम इतनी अच्छी और सुंदर कहानी देखते हैं। तो हमारी कहानी में स्टार्ट करती हूँ। तो आप सब भी अपनी टेक्स्ट बुक्स खुली रखें, ठीक है, ताकि उसमें आप लाइन पढ़ सके और यहाँ पे देख सके, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पाठ 11 सुंदर कैसे बने, प्रेरक कहानी। करण स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है। करण के पिताजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। तभी करण की माताजी नाश्ता बनाकर ले आई और करण जूते पहनकर नाश्ता करने के लिए बैठ गया। यह देखकर वहीं पर बैठे पिताजी बोले, करण बेटा, क्या तुमने जूते पहनने के बाद हाथ धो लिए? करण बोला, नहीं पिताजी। बेटा, बिना हाथ धोए खाना खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे तो आप सबने देखा ना कि करण अपने स्कूल जाने के लिए वो पैर में जूते और सॉक्स पहनता था, फिर पहनने के बाद तुरंत ही वो खाना खाने बैठ गया। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा हाथ तूने धोए क्या? तो करण ने बोला नहीं पिताजी। तो पिताजी उसको समझा रहे हैं कि सॉक्स और शूज़ पहनने के बाद हमें हाथ धो लेने चाहिए, वरना जो हाथ में सारे कीटाणुज है वो भोजन के साथ हमारे पेट में भी आ जाएंगे, है ना। तो उसको वो सिखा रहे हैं। तो आपको भी ये चीज़ सीखनी है। वैसे तो आप इतने गुड हो तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो करते ही होगे, है ना। तो चलो फिर आगे और देखते हैं कि क्या होता है करण के साथ। चलो। इससे हम बीमार पड़ जाते हैं। करण को अपनी गलती समझ में आ गई।
वह तुरंत हाथ धोकर आ गया। करण बेटा, जरा अपने नाखून तो दिखाओ। करण ने चहकते हुए अपने दोनों हाथों को दिखाया। कटे हुए साफ नाखून देखकर पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, शाबाश, नाखूनों की सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए नाखून बढ़ जाने पर उन्हें तुरंत कटवा लेना चाहिए। बड़े हुए ना तो देखा आपने, फिर करण ने अच्छे से हाथ धो दिए। फिर उसके पिताजी ने कहा कि करण बेटा, आप अपने हाथ दिखाओ। तो दिखाए तो पिताजी खुश हो गए, क्योंकि उसने कटे हुए नाखून देखे और एकदम साफ सुथरे थे। तो उसके पिताजी ने कहा कि साफ रखना अपने नाखूनों को, जैसे ही वो बढ़े तो उसको काट देना चाहिए। वो भी, उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि नाखून में कचरा और कीटाणु भर जाते हैं जो हमारी पेट में जाते हैं। इसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं, है ना। फिर और आगे देखते हैं कि क्या होता है, चलो। वे नाखूनों में गंदगी भर जाती है। यह गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। समझदार बनते हुए करण बोला, पिताजी, मैं रोज 2 बार दांतों में ब्रश करता हूँ, एक बार सुबह और दूसरी बार रात को सोने से पहले। हाँ बेटा, जो बच्चे दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, मुंह से बदबू आती है और दांतों में भी दर्द होता है। अब तुम समझ गए होंगे कि हम अपने शरीर की सफाई रखकर बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो आप सबने देखा ना, उसके पिताजी ने कितने अच्छी तरह से समझाया, है ना। करण ने बोला कि मैं तो 2 टाइम ब्रश करता हूँ, एक सुबह और एक शाम को खाने के बाद। तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्रश नहीं करोगे खाने के बाद तो दांतों में कीटाणु भर जाएंगे और उसकी वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, है ना। तो हमें अपने शरीर का पूरा ख्याल रखना चाहिए और शरीर को भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा, है ना। अभी जो हमारा कोरोना चल रहा है, कोविड-19, तो इसमें भी हमें बहुत ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ बाहर से आती है तो हमें उसको टच नहीं करना है, ठीक है। अगर टच करो तो तुरंत ही उसको सैनिटाइज करो और फिर या फिर हैंड वॉश से आप अपना हाथ साफ कर दो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। करण आज अच्छी तरह समझ गया कि शरीर की सफाई रखना कितना जरूरी है। उसने तय किया कि वह सफाई का पूरा ध्यान रखेगा और स्वस्थ रहेगा। सीख, शरीर की सफाई रखना बहुत जरूरी है ना। तो हमें भी इसमें सीख मिलती है कि शरीर की सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको समझ में आया, समझ गए ना आप कैसे करना है आपको रोज़, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो पाठ है वो ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे और वर्कशीट भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभ्यास करने के लिए। तो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।